क्या सोचती हैं आप अपने वजूद के बारे में? संघर्ष तो हम सब कर ही रहे हैं और करना ही है अंत तक। हम लोग जब बच्चे थे तब ABCD सीखना हमारे लिए संघर्ष था। जब कॉलेज में आए तो ग्रेजुएशन अच्छे अंकों से पास करना हमारे लिए संघर्ष है। लेकिन असली संघर्ष तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है, जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। लेकिन संघर्ष की परिभाषा लड़कियों के संदर्भ में अलग हो जाती है। कभी सोचा है क्या क्यों अलग हो जाती है? वह इसलिए क्योंकि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे मित्र हमारे संघर्ष में हमारा साथ देते हुए नज़र नहीं आते हैं। अधिकांशतः लड़कियां इसी वजह से अपना हौसला खो देती हैं और घर गृहस्थी की गुमनाम ज़िंदगी में खो जाती हैं। और हम लड़कियां उन संघर्षों को पार करते हुए एक सही मार्गदर्शन की चाह में अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आकांक्षा उर्फ चिंकी, जिसका संघर्ष हमारे और आपके जितना ही है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन की मदद से और संघर्षों का सामना करते हुए क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाती है? यही मार्गदर्शन देने के लिए करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम सामने आया है। उसी की प्रस्तुति हम पेश करने जा रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। ड्राइंग रूम में पिताजी चैन से अखबार पढ़ रहे हैं और माँ परेशान होकर टहल रही है। कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज गए हैं। पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतनी रात से आई है। ओ जी, सुनते हो? कुछ बोलोगे भी? ओहो भाग्यवान, इतना फिक्र क्यों कर रही हो? आ जाएगी, किसी काम में फंस गई होगी। आने दो आज उसे, बताती हूँ मैं। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कहाँ थी तू आज? इतनी देर क्यों हो गई? और क्या बताना है? बताने तो दो उसे। आज हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ। वहाँ दिल्ली से एक मेंटर आए थे। उन्होंने हमें लड़कियों के लिए करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया है। अच्छा, ये करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम है क्या बेटा? इस प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हमारी प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये प्रोग्राम सिर्फ IAS की परीक्षा की तैयारी नहीं करवाता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है। बस बस, हो गया तुम दोनों का। जाके रसोई में काम कर। क्या पढ़ाई करेगी, क्या IAS बनेगी? जा। लड़की और IAS, गोलू के लिए पैसे जमा करो। वो बेटा है, वो कमाएगा, वो खिलाएगा हमें। ये तो ससुराल जाएगी। तो क्या हुआ, वो लड़की है, उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। आप और आपकी लाडली। माँ, पता है मैं फर्स्ट आया। अरे मेरा राजकुमार, मेरा गोलू, तू फर्स्ट आया? किसमें? मैं बाइक रेसिंग वाले वीडियो गेम में फर्स्ट आया। चलो अच्छा है, किसी भी चीज में तो फर्स्ट आया। आजा बेटा, आ बैठ। मेरा राजकुमार। क्या आपने ध्यान दिया बेटे और बेटी की परवरिश के दो रंग? क्या यह सामान्य नहीं है हमारे जीवन में? चिंकी अपना काम करने लगती है और माँ और बेटा दोनों टीवी देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब खाना भी बना दिया है। अब मैं पढ़ने जाऊँ? जब खाना बना दिया है तो थोड़ा परोस के भी ले आ। मेरी सीरियल छूट जाएगी ना। अच्छा माँ, अभी लाती हूँ। जीवन कर लेता है श्रृंगार, कुमकुम से कुमकुम से, कुमकुम से कुमकुम से। खाना आ गया।
चिंकी, तुझे बस खाना देना है, तुझसे वो भी नहीं हो पाता क्या? मैं अभी साफ कर देती हूँ। क्या चिंकी बेटा, तू क्या करती है? एक दिन ससुराल जाना है तुझे, क्या करेगी ऐसे? मेरी भी नाक कटवाएगी। जा जल्दी से साफ करके जा। कोई बात नहीं बेटा, तू आके बैठ जा, कोई बात नहीं। चल हम लोग टीवी ही देखते हैं। माँ की इन जली कटी बातों को सुन के चिंकी को बहुत दुख होता है। उसका मन नहीं मानता है बात को सुनने के लिए, फिर भी वो बैठ के अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। माँ, खीर बहुत अच्छी बनी है, मुझे और चाहिए। अच्छा, मेरे राजकुमार को और खीर चाहिए? हाँ। रुक रुक, मैं मंगवाती हूँ। चिंकी, और चिंकी सुन तो जरा। हाँ माँ। जरा अपने भाई के लिए खीर तो ले आना, उसको बहुत पसंद है। माँ, पर खीर तो थोड़ी सी बची है, वो मैंने अपने लिए रखी है। चिंकी, तो क्या हो गया? तुझे तो ऐसे भी ससुराल जाना है ना। मेरा बेटा खाएगा खीर और मेरे लिए कमा के लाएगा। जा जा, गोलू के लिए खीर लेके आ। अभी लाती हूँ माँ। मेरा बच्चा। चल टीवी देखते हैं। ये लो भैया। परिवार में सारा त्याग और संघर्ष क्या केवल लड़कियों के लिए है? विज्ञान भी कहता है कि लड़कियों को हर रोज़ कम से कम 900 ग्राम की पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, लेकिन भेदभाव तो खान पान में भी सहना पड़ता है हम सबको। आगे देखिए। चिंकी जाके गोलू के रूम में पढ़ने लगती है। माँ और बेटा दोनों टीवी देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद गोलू अपने रूम में आता है और चिंकी से कहता है, मुझे सोना है, तू कहीं और जा। मुझे थोड़ी देर तो पढ़ने दे मेरे भाई। जाती है कि लगाओ एक? ऐसा क्या कह दिया मैंने? माँ, तुम लोग लड़ना बंद करो। ये बच्चे मुझे परेशान करके रखे हैं। क्या हो गया? माँ, मुझे सोना है। चिंकी मुझे सोने नहीं दे रही है। माँ, मैं थोड़ा सा समय ही तो मांग रही हूँ। क्यों रे चिंकी, तू इतनी रात में क्यों पढ़ के क्या कर लेगी? जा जाके सो जा, और तुम भी जाके सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। इतनी ही देर में चिंकी के पापा आते हैं। चिंकी बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई? हाँ पिताजी, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है बेटा, ऐसे ही मन लगा के पढ़ना, कभी पीछे मत हटना। ठीक है पापा। ठीक है, और ये लो अपने एडमिशन के पैसे। अपने माँ और भाई को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद पिताजी। खुश रहो बेटा, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ना। मैं खूब मेहनत करूँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। ठीक है बेटा। बस एक छोटा सा सहारा भी हमारे लिए काफ़ी होता है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हम लड़कियों को अक्सर सबका प्यार नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा भी प्यार पाकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन एडमिशन करवाने के बाद चिंकी सर का क्लास करती है और बहुत ही खुश हो जाती है कि अगर इसी तरह से सही दिशा निर्देश के अनुसार वो तैयारी करे तो एक दिन चिंकी IAS ज़रूर बन जाएगी। कॉलेज के बाद चिंकी घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ पड़ोसन से कुछ बातें कर रही हैं। और बताओ सीमा, क्या हालचाल है तुम्हारे? जानती हो अपर्णा, मैंने तुम्हारी चिंकी के लिए बहुत सुंदर और सुशील लड़का देखा है। सच्ची? ऐसा है क्या सीमा? लड़का बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी जमीन और खेती भी है। यही कोई 40 साल का होगा, 15 साल से नौकरी कर रहा है। पैसे की तो कोई
कमी नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। ओह सीमा, तुम भी ना। चिंकी, और चिंकी। हाँ माँ। जरा इधर तो आ। हाँ माँ। जरा अपनी सीमा चाची के पैर तो छू। कैसी हो चाची? अच्छी हूँ बेटा। जा जाके थोड़ा नाश्ता, चाय और मिठाइयाँ ले आ। अभी लाती हूँ माँ। ओह सीमा, तूने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं अपनी बेटी को लेके कितनी परेशान थी। ये लो चाची। शुक्रिया बेटा। ये लो माँ। तुझे पता है चिंकी, सीमा चाची एक खुशखबरी लेके आई है। क्या माँ? तेरी शादी का रिश्ता। माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी विवाह हो चुकी है, मेरी पढ़ाई से, मेरे भविष्य से। संभाल दो अपनी बेटी को, बहुत बूढ़ी लगी है। कहीं उसे जमीन पे लाना मुश्किल ना हो जाए। ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। सीमा रुको तो, सीमा, सीमा। चिंकी। इतनी ही देर में गोलू आता है। मैं आ गया। हाय रे मेरा राजा बेटा, आजा बैठ जा। चल टीवी देखते हैं। नहीं। लाइट्स और फैन ऑन चुप, देख तो जरा अक्षरा की सास उसके साथ क्या क्या कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, ईमानदारी और जुनून इसी को कहते हैं। एक ओर गोलू थोड़ी ही देर में थक गया और दूसरी ओर चिंकी, जिसका लक्ष्य है सिर्फ पढ़ना और अपनी मंजिल को हासिल करना। अगले दिन कॉलेज में सर समाचार से संबंधित सवाल पूछते हैं। थैंक यू सर। कैसी हैं आप सब? बहुत खुश। मैंने आप सबको न्यूज़ देख के आने के लिए कहा था। आई गेस आप सब देख के आए होंगे। यस सर। बताइए, एनएसजी क्या है? सर, इट मीन्स न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। मैंने फुल फॉर्म पूछा था क्या? नहीं। सॉरी सर। सभी कोई जवाब देते हैं, लेकिन चिंकी एक भी जवाब नहीं दे पाती है। सर उसे समझाते हैं और अगले दिन उसे पढ़ के आने के लिए कहते हैं। चिंकी घर आती है। उसकी दोस्त की और उसकी माँ की बातें उसके जहन में चल रही होती है। वह दृढ़ निश्चय करती है कि वह खूब मेहनत करेगी और आईएएस बन के दिखाएगी। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है और फिर परीक्षा का दिन आता है। दोनों, गोलू और चिंकी, परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। ओ गोलू के पापा किधर हो, आ जाओ। गोलू के पापा। पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आ गए, किधर थे? क्या हुआ? अरे मेरे बेटे का आज परीक्षा है, वो जा रहा है परीक्षा देने। देख लेना, ये तो डीएम बन के रहेगा। अरे मेरा लोलू मोलू, जा जा चिंकी, जरा अपने भाई के लिए दही और शहद तो ले आ। अरे मेरा बच्चा, अच्छे से परीक्षा देना। आरती की थाली भी लेते आना। ये लो माँ। अरे मेरा गोलू मोलू, ले। लो जी, पकड़ो जी। अच्छे से परीक्षा देना गोलू, सफल होके आना। माँ, खुश रहो। खुश रहो बेटा, परीक्षा में सफल होकर आना। अब आशीर्वाद देने के भी 2 रंग आपके सामने हैं। दोनों परीक्षा हॉल में जाते हैं और परीक्षा देते हैं। दोनों परीक्षा हॉल में जाते हैं और परीक्षा देते हैं। दिन बीतता जाता है। एक दिन जब माँ और बेटा दोनों टीवी देख रहे होते हैं,
तभी अचानक से परीक्षा के परिणाम के बारे में टीवी में कोई नई खबर आती है। नमस्कार। इस बार यूपीएससी की टॉपर बिहार के एक छोटे से रामपुर गांव की बेटी आकांक्षा है, जिसने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा किया है और साथ ही साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। माँ, ये आकांक्षा कौन है माँ? पता नहीं बेटा, हमारे गांव की लड़की और आकांक्षा नाम की पता नहीं कौन है। अरे ये आकांक्षा तो हमारी चिंकी ही है। क्या? हाँ, ये हमारी चिंकी है। सच में पिताजी? हाँ बेटा, ये सब काम अब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो कुछ और काम है। तुम तो डीएम बन गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम इतनी तरक्की कर सकती हो। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, ये आपके और पिताजी के आशीर्वाद के बिना कभी संभव नहीं था। मेरा बच्चा। और जी जरा बताना, गोलू ने परीक्षा में क्या किया है? ये तो फेल कर गया। हाय रे मेरी किस्मत, जिसको हीरा समझा वो कोयला निकला, और जिसको कोयला समझा वो हीरा निकली। आज आकांक्षा उर्फ चिंकी अपने जुनून और अपने हौसले के दम पर ही और करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम की सही दिशा निर्देश से ही सफलता की सूरज को देख पाई है। हमें लगता है कि हम लड़कियों का असली बल यही है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी प्रतिभा को पहचानें और सही दिशा को देखें। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। ओ अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। जिसकी फितरत में गैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। ओ अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। दिल से दिल का तार तो जुड़े नहीं, दो रस्मों पे दौलत ये काहे बहे। हम तो प्यार की ख्वाहिश में रिश्ते बुने, दो रिश्तों में लालच हम काहे सहे। क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी के हिसाबों की केवल है वही। ऐसी शादी की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही। सुबह से खिलूंगी, रतिया से भिड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी,
अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया।